नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भारद्वाज। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है ऑनलाइन स्टूडियो के प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स या भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। हालांकि विदेश में भी कई क्रांतिकारी आंदोलन हुए, स्ट्रगल का एक अहम पार्ट है। इंडियन स्ट्रगल के जब ट्रैक पर हम चलते हैं तो हमें दो तरीके के आंदोलन मिलते हैं, गांधी जी का, दूसरा क्रांतिकारियों का। दोनों का तरीका अलग है, दोनों के तरीके अलग हैं, लेकिन मंजिल दोनों की एक है। और इसी आधार पर क्रांतिकारी आंदोलन में हमें पढ़ना यह है कि कितनी संस्थाएं हैं और वो किस किस ईयर में किसके द्वारा बनाई गई, कौन कौन से कांड हुए, कौन कौन से मुकदमे हुए, किसको किसमें फांसी हुई। पूरा डिटेल हमने लेक्चर में आपको दे दिया है। जो भी बच्चे रिकॉर्ड वीडियो देखते हैं या देख चुके हैं, जो भी पैकेज लिए हैं, ज्वाइन किए हैं, और टॉपिक वाइज इसमें आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है, वो और आसान होगा। तो बस ये ध्यान रखना है कि पूरा स्ट्रगल, पूरा क्रांतिकारी मूवमेंट्स दो चरणों में हुआ, 1897 से 1917। बीच में महात्मा गांधी का अशोक आंदोलन, उसके बंद होने के बाद चौरी चौरा की घटना के बाद फिर 1924 से क्रांतिकारियों का एक नया दौर शुरू हुआ उत्तर भारत में। ये 1930 तक रहा, जब तक महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह का प्रारंभ नहीं किया। और इसी आधार पर इसको शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बतानी है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट शुरू किया जाता है सबको फायदा मिले। तो जीएस के सारे सब्जेक्ट चूँकि कई सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एक अच्छा सा अनुभव क्रिएट हुआ। तो जो बच्चे दूर के एरिया के हैं, जो लखनऊ नहीं आ सकते, जो कोचिंग नहीं कर सकते, तो टीचिंग ऑन व्हीकल है, आज चले शिक्षा है, और ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा है। तो जितने भी टॉपिक हैं, जैसे स्ट्रगल की शुरुआत हो गई है, इसी कड़ी में अगला सीरीज हम हिंदी का शुरू कर रहे हैं। उसी कड़ी में कॉन्स्टिट्यूशन, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी और हिस्ट्री का जो बाकी का पोर्शन है, एंशिएंट, मिडल और मॉडर्न। इन चारों सभी विषयों को जब हम समझते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे सारे बंडे एग्जाम क्लियर होते हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें। बेस हमेशा वही रहता है, लेकिन हमने इसमें ना तो इंडियन लिखा, ना सीडीएस, ना यूपीएसआई, क्योंकि बेस वही रहेगा। तो कोशिश यही है कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उनके प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू सीरीज भी साथ साथ रखी गई। तो लगभग कुछ पैकेज जैसे स्ट्रगल का लगभग तैयार है और बहुत जल्दी आपको मिलेगा। बाकी हिंदी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब अंडर प्रोसेस है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ वेटिंग में है। धीरे धीरे जैसे जैसे होते जाएंगे आपको शेयर करते जाएंगे। तो आप या आपके अपने या कोई भी मित्र, बस उनको एक लिंक देना है, वो ऐप्स डाउनलोड करें और 2-4 वीडियो उसमें फ्री है, उनको देखें। यदि समझ में आता है तो यही आपका डेमो भी है, हमारा भी हो जाएगा, तो उसको लें, नहीं तो जय माता दी। ठीक, और यही सबसे सही तरीका है, और इसी आधार पर सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। आपका काम है कि अपने तरीके से बात को आगे बढ़ाएं। और इसी कड़ी में जो कुमार सर हैं, कश्यप कुमार सर, मैथ के एक बेस्ट स्कॉलर, जो करीब 25 साल से लखनऊ में मैथ की क्लास ले रहे हैं। एकेडमिक मैथ में बीएससी, बीटेक, पीजीटी, टीजीटी सर के रिकॉर्ड और लाइव दोनों क्लासेज उपलब्ध हैं। और कोशिश करिए कि वीडियो जो बच्चे मैथ के हैं, जो मैथ की रिक्वायरमेंट है, एक बार सर के वीडियो देखें और उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब हम आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। आज की स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? करतार सिंह सराभा, जतिन दास, लाला हरदयाल, बारिंद्र घोष। भूख हड़ताल की अगर बात करें, हंगर स्ट्राइक पर, तो एक ही नाम है, जतिन दास का। लाहौर मर्डर केस में जतिन दास भी इन्वॉल्व थे। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तो थे ही, लेकिन बाकी के जो साथियों को भी अरेस्ट किया गया। उसी लाहौर जेल में जतिन दास ने 64 दिन की भूख हड़ताल की। जब भगत सिंह ने कैदियों की स्थिति के लिए, अच्छा भोजन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए जब कुछ मांगे की, तो सबने भूख हड़ताल शुरू की, लेकिन जतिन दास 64 दिन तक भूखे प्यासे रहे और बाद में इनकी 64वें दिन ही डेथ हो गई। ये बंगाल के बाघ कहलाते हैं, इनको बाघा जतिन बोलते हैं।
और इसीलिए इससे फांसी में झूलने वाले बहुत लोग हैं। सुसाइड में दो नाम आते हैं, चंद्रशेखर आजाद और प्रफुल्ल चाकी। लेकिन भूख हड़ताल, डेथ ड्यूरिंग हंगर स्ट्राइक, जतिन दास। ठीक, बाकी बरिंद्र कुमार घोष, लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा की डेथ भूख हड़ताल से नहीं हुई। चटगांव सत्याग्रह धावा किसके नेतृत्व में हुआ था? चटगांव सत्याग्रह बंगाल में बाई सूर सेन, मास्टर सूर सेन, जो एक शिक्षक थे जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, भारतीय गणतंत्र सेना का गठन किया। इसमें मेल और फीमेल दोनों तरीके के लोग थे, जैसे कल्पना दत्ता, प्रीति लता वाडेकर, बीना दास, सुनिधि चटर्जी, लोकीनाथ, गणेश घोष, और इन सभी लोगों ने प्लान ये बनाया कि मार्च 1930 को, मार्च या अप्रैल, चटगांव जो सत्याग्रह है, जहां अंग्रेजों के हथियार हैं, वहीं पर धावा बोला जाए। गांधी जी का नमक सत्याग्रह भी शुरू हो गया और इधर सूरसेन ने भी अपना आंदोलन शुरू किया, लेकिन अंग्रेजों को इस बात की जानकारी हो गई और लगभग धावा बोल दिया। कुछ को अरेस्ट किया गया, कुछ घायल हो गए, कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए, कुछ फांसी पर झूल गए। सूरसेन को भी अरेस्ट कर लिया गया और 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी हुई। कल्पना दत्ता इनके साथ अरेस्ट हुई, जिनको आजीवन कारावास हुआ। तो ये है मास्टर सूरसेन। चटगांव रेड के नाम से फेमस है। तो जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन्होंने बना दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल से भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि सब चीज़ें लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोशिश करिए कि जो हो चुका है उसको रिवाइज करें। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को किस केस में फांसी दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक, अलीपुर केस में अरविंद घोष थे। काकोरी केस में बिस्मिल, अशफाक, रोशन और राजेंद्र लाहड़ी। चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। और चटगांव में सूरसेन। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी कब मिली? 23 मार्च 1931। 24 मार्च को फांसी तय थी, अंग्रेजों ने एक दिन पूर्व भी दिया, जिसे भगत सिंह को लेकर के कोई आंदोलन ना हो सके, और इसी के नाम से इसको हम बोलते हैं शहीद दिवस, शहीद डे। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रचलित किया और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने बनाया? दो क्वेश्चन है। तो इंकलाब जिंदाबाद, इस स्लोगन की, नारे की बात करें तो इसको सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगत सिंह ने बनाया। सेंट्रल असेंबली में जब बम फेंका तो भगत सिंह ने खुलेआम नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन इस नारे को क्रिएट किया था मोहम्मद इकबाल ने। ये उनकी दिमाग की उपज थी और नारे को लोकप्रियता दी थी भगत सिंह ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किसके द्वारा किया गया? इसका गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया और इनके साथ थे भगत सिंह, सहयोगी थे। जबकि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया और बिस्मिल जी
ये गठन हुआ था 1924 में कानपुर में। ये क्वेश्चन से कई क्वेश्चन बनेंगे और एमसीक्यू का फायदा यही है, जबकि इसका गठन हुआ था 1928 में दिल्ली में। 24 और 28 के बीच में हमें मिलता है काकोरी कांड, जो अगस्त 1925 में हुआ था। और उसी के बाद चंद्रशेखर आजाद ने एक नई टीम बनाई और HSRA का गठन किया। ठीक, तो HSRA दो संस्थाएं हैं। किस क्रांतिकारी को काकोरी कांड में फांसी पर चढ़ाया गया? काकोरी कांड में जो फांसी मिली उसमें बिस्मिल थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, बटुकेश्वर नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे। तो चंद्रशेखर आजाद अपने नाम के अनुरूप हमेशा आजाद रहे। तो इस आधार पर इसका आंसर होगा बिस्मिल। बाकी 4 लोग और थे, अभी मैंने थोड़ी देर में पहले बताया था। तो बिस्मिल को फांसी हुई गोरखपुर में। यहाँ पर देते हैं फांसी का स्थान, वहाँ की जो जेल है वो। तो बिस्मिल को गोरखपुर। अगला नाम अशफाक उल्ला खां, फैजाबाद। यूपी वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन को पूछे जाते हैं, फैजाबाद। रोशन सिंह राजेंद्र लाहिड़ी, तो रोशन सिंह होंगे इलाहाबाद। और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। ठीक। और काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925। एक सरकारी खजाने को लूटने की ट्रेन डकैती थी, जिसमें अधिकतर लोगों को सजाएं मिली। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभी मैंने बताया था HRA की स्थापना 1924 में हुई कानपुर में। किसके द्वारा? भाई बिस्मिल और सान्याल। मेन थे सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? पहले तो अलीपुर केस क्या है, कब हुआ, किसने बचाव किया? आंसर है CR दास। अब देखिए हुआ क्या था। अरविंद घोष के भाई बारिंद्र घोष और स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र दत्त ने एक क्रांतिकारी संगठन स्टेब्लिश किया, जिसका नाम था अनुशीलन समिति। इसी संस्था से संबंधित एक घटना घटी बंगाल के अलीपुर क्षेत्र में, और वहां पर एक गांव पड़ता है माड़िक तल्ला। तो अवैध हथियार बनाए जा रहे थे, अंग्रेजों ने धरपकड़ की, सबको अरेस्ट कर लिया। अरविंद घोष भी उसमें अरेस्ट हो गए और अरविंद घोष पर मुकदमा शुरू हुआ। तो उनको बचाने के लिए उनके मित्र CR दास, जो फेमस एडवोकेट थे बंगाल के, उन्होंने इनका मुकदमा लड़ा और इनको बचाया। अरविंद घोष का यहाँ से राजनीति में मोहभंग होता है। फिर वो अध्यात्म की तरफ, दर्शन की तरफ चले जाते हैं और पांडिचेरी में अपना योगाश्रम बनाते हैं और बन जाते हैं महर्षि योगीराज अरविंद। अरविंद की अपनी लाइफ फिलॉसफी है, उनका अपना एक दर्शन है, उसकी अपनी विचारधारा है। तो अरविंद घोष संबंधित हैं आ से अलीपुर, आ से अरविंद, और बचाव में आए थे CR दास। ठीक, इतने पॉइंट इसमें निकलेंगे। मुजफ्फरपुर हत्याकांड, पहले तो मुजफ्फरपुर हत्याकांड का चक्कर क्या है? ये मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मर्डर का प्रयास था।
जो मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। और भाई खुदीराम बोस और उनके साथ थे प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत खराब थी, किंग्सफोर्ड बच गए। खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया, इनको फांसी हुई और इतिहास में सबसे कम आयु में फांसी खुदीराम बोस को हुई। जिंदगी के 16 साल भी पूरे नहीं कर पाए। प्रफुल्ल चाकी वहां से भागे। बाद में इनको अरेस्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन अपने को बचाने के लिए इन्होंने सुसाइड की। तो सुसाइड करने वाले लोगों में सबसे मेन चेहरा है, पहला वो प्रफुल्ल चाकी का है। दूसरा, फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद में सुसाइड की। तो ये है मुजफ्फरपुर इवेंट या मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड मर्डर इवेंट। ये हुआ था 1908 में। बारेंद्र कुमार घोष संबंधित है किससे? अनुशीलन कमेटी से। बारेंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त भाई थे नरेंद्र नाथ दत्त यानी स्वामी विवेकानंद के, और बारेंद्र घोष द ब्रदर ऑफ अरविंद घोष। अनुशीलन समिति बंगाल की बहुत फेमस संस्था थी, जिसका गठन बंगाल के विभाजन के बाद हुआ था। तो 1906 के आसपास संस्था बनी और जिसने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। युगांतर पार्टी, युगांतर एक पत्र था, इसी नाम से एक पार्टी बनी थी, जिसका गठन बंगाल में जतिननाथ मुखर्जी ने किया था। किस कारागार में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बिस्मिल जी को फांसी हुई थी गोरखपुर में। गोंडा में लाहड़ी, राजेंद्र लाहड़ी, और आप ध्यान दीजिए तो लाहड़ी काड़ा, गोंडा काड़ा मिल जाता है। और फैजाबाद में अशफाक है, अशफाक का एफ या हिंदी का एफ फैजाबाद से मिल जाता है। बनारस में किसी को फांसी हुई नहीं। और गोरखपुर में है बिस्मिल जी। और बचते हैं रोशन सिंह, उनको भी क्यों छोड़ें? रोशन सिंह के हिस्से में आएगा इलाहाबाद। तो आंसर होगा गोरखपुर। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी के बीच में समानता क्या है? उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका ना? बम फेंका था भगत सिंह ने, और बटुकेश्वर दत्त ने। स्वराज पार्टी के संस्थापक नहीं थे, क्योंकि इसके संस्थापक सबको पता है CR दास थे और मोतीलाल नेहरू थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? नहीं थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक में सान्याल और बिस्मिल जी का नाम आता है, लेकिन यहाँ बिस्मिल के साथ तो नाम और हैं, तो ये भी नहीं मैच करेगा। अगला है काकोरी कांड के मामले में ये आरोपी थे, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक, ये 4 लोगों को इसे फांसी हुई थी। अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आजाद फरार हुए थे। 1904 का क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ बना था, किसे संगठित किया था? तो अभिनव भारत की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी बाई विनायक दामोदर सावरकर, और महाराष्ट्र में भी नासिक में। निम्नलिखित में से वो कौन था जो काकोरी कांड में फांसी से बच गया? जो बचने वाले थे वो थे चंद्रशेखर आजाद
बाकी फांसी में झुल गए, शहीद हो गए। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया? हालांकि क्वेश्चन अभी मैंने बताया, कोई बात नहीं। CR दास। लंदन में इंडिया हाउस, लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा काफी सक्रिय थे और उन्होंने 1905 में इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी इनकी क्रांतिकारी संस्था थी और इंडिया हाउस एक संस्था थी, इसको हॉस्टल भी कहते हैं। और श्यामजी वर्मा के इसी हॉस्टल में, इसी हाउस में भारत से बाहर आने वाले जितने भी क्रांतिकारी थे वो रहते थे, चाहे वो सावरकर हो, चाहे वो मदन लाल ढींगरा हो, चाहे वो लाला हरदयाल हो वगैरह। ठीक। कौन सा एक संगठन 3 से अलग है, भिन्न है, मैच नहीं करता? तो एक तरफ संगठन है, एक तरफ उनके फाउंडर है। आइए चेक करते हैं। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, अभी मैंने बताया था भारतीय गणतंत्र सेना सूरसेन की है, बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल की है, सही है। और अभिनव भारत वीर सावरकर की है ना, सही है। स्वराज पार्टी CR दास की है, सही है। तो भिन्न तो उसमें एक भी नहीं है। तो गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन है, अभिनव भारत भी क्रांतिकारी संगठन है। स्वराज पार्टी, हाँ इसमें अलग है, डी इसलिए अलग है, यहाँ पर फाउंडर तो सेम है। स्वराज पार्टी हमारी एक वो पार्टी है, ये तीनों ऊपर की संस्थाएं ये क्रांतिकारी संगठन है। और स्वराज पार्टी एक गैर कांग्रेसी संस्था है जो कांग्रेस से अलग होकर के, इसका गठन 1923 में हुआ था CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। एंड मोतीलाल, देखिए ईमानदारी से आपने अगर क्लास लिया है, जो पढ़ा है, तो हमको नहीं लगता कि कहीं दिक्कत है। और समझाने में इतनी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो रिवाइज हो जाए। और अभ्यास का मतलब यही होता है, जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो प्रैक्टिस में आ जाए। स्वराज पार्टी का गठन क्यों हुआ ये भी आप पढ़िएगा। और इतनी प्रमुख श्रृंखलाएं थी, तो एक अंदाजा मिल गया कि क्रांतिकारी आंदोलन में क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए। बस